तो यार सभी के दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा होता होगा कि अब गोकू की खड़े होने की हिम्मत नहीं बची, वेजिटा की नहीं बची, किसकी नहीं बची, फिर मोरो के सामने खड़ा होगा कौन। मीरस आया है, इसका जवाब हमें मिल चुका है, लेकिन ये जवाब नहीं मिला है कि वो कौन से अग्रीमेंट से यहाँ आया है। वो सिर्फ टेम्परेरी गोकू और वेजिटा के लिए टाइम बचाने के लिए आया है या मोरो को जंग के मैदान में उसे हराने आया है। लेकिन मेन मुद्दे पे आने से पहले आप लोगों में से बहुत लोगों को क्रिकेट पसंद होगा। हाल ही में मैंने My11 सर्कल नाम का एक बहुत कूल ऐप देखा। इसके बारे में एक यूनिक बात ये है कि हम सचमुच सौरव गांगुली, वॉटसन और राशिद खान जैसे चैंपियंस के साथ खेल सकते हैं। फैंटेसी क्रिकेट खेलना काफी आसान है। आप दोनों टीम्स में से 11 खिलाड़ियों को चूज करके खुद की टीम बना सकते हो। अब क्रिकेट काफी समय बाद आ रहा है। इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड My11 सर्कल पर भी हो रहा है। आप राशिद खान को हरा के 2 गुना ज्यादा कैश भी जीत सकते हो, जो आपके कैश से भी ज्यादा डबल है। विनिंग अमाउंट सीधा आपके अकाउंट में जमा हो जाता है और ये सेफ है। बहुत लोगों ने यहाँ से प्राइजेस जीते हैं एंड ट्रस्ट मी, आप भी जीत सकते हो। इसे ट्राई करो, अपनी टीम बनाओ। आपके पहले डिपॉजिट में आपको 1500 बोनस मिल जाता है। तो इंतजार किस बात का, मैंने अपने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया हूँ, वहां से जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही कूल ऐप है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मीरस का फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। उनका नियम यही है कि वो मॉर्टल की फाइट्स के बीच में पड़ के उनकी मदद ना करे। पिछले बार भी जब मीरस अर्थ पे था तभी उसको आके वीस ने रोक दिया था कि मीरस अपनी हद में, अब तुम गैलेक्टिक पेट्रोल से सीधा एंजल्स की पावर पर आ गए हो, जिसके वजह से उसने मीरस को अपने साथ ऊपर लेके चला गया कि कहीं मदद के नाम पर ये शख्स होश गवा के एंजल्स की पावर इस्तेमाल ना कर बैठे। एंजल्स की पावर काफी मिस्टीरियस है। वो टाइम पीछे करने से लेके मरे हुए आदमी को जिंदा करने तक की क्षमता रखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में ना तो मैं जानता हूँ ना तो तुम जानते हो। मैं तुमको बाद में शायद 2-3 दिन बाद एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं तुमको एक थियोरी दूंगा। काफी पॉसिबल प्लॉट है वो, और सेंस भी बनता है उस थियोरी का कि ये स्टोरी का असली मकसद और इशारा किस तरफ है, जो हम समझ नहीं पा रहे लेकिन हमको बहुत ज्यादा हिंट मिल चुके हैं जिसको हम पहचान और देख नहीं पा रहे हैं। देखकर भी बहुत लोगों का ये मानना है कि देखो मेरा सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया है, गोकू और वेजिटा के लिए टाइम बचाने के लिए। वो ज्यादा देर तक लिए नहीं रहे और मुसीबत फिर से गोकू और वेजिटा के सर पर आएगी और वो करके भी क्या कर लेंगे। तो ये इतना प्रूफ हो चुका है कि मोरो इतना कैपेबल है कि उस फॉर्म के साथ भी बना रह सकता है। अगर इसमें गॉड्स और एंजल चलो मान लिया नहीं उतरते और गोकू और वेजिटा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो उनके पास लेकिन तभी भी थोड़े से ऑप्शन बचते हैं। या तो वो फ्यूजन कर लें, लेकिन फ्यूजन में भी मोरो के पास, वेजिटा के पास वो एबिलिटी थी जिससे वो फ्यूजन को अलग कर सकता था, जो अभी वो मोरो के पास है। लेकिन अगर वो करते हैं और मोरो को मौका नहीं देते कि मोरो उनके फ्यूजन को छू भी पाए, तब वो अलग केस बनता है। या तो उनके पास एक और ऑप्शन बचता है जो गोकू के पास आखिरी चारा है, और अगर वो चाहे तो वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, मैं ब्रॉली के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अगर गोकू चाहे तो ब्रॉली को बुला सकता है, और मैं भी, तुम भी सब जानते हैं कि ब्रॉली का लेजेंडरी फॉर्म इतना कैपेबल है कि उसके सामने ब्लू और गॉड दोनों फेल है। गोकू और वेजिटा के मर्ज होने के बाद तब जाके उन्होंने ब्रॉली को बराबरी में टक्कर दिए थे। लेकिन केस यहाँ ये है कि ब्रॉली काफी चीजों को लेके अवेयर नहीं है, टेक्निक्स को लेके। अगर उसको मोरो को हराना है तो सीधी सी बात है, उसको प्रॉपर गाइडेंस और खुद के रेज पर पहले कंट्रोल करना होगा। अगर उसका रेज कंट्रोल नहीं हुआ तो मोरो के साथ गोकू और वेजिटा भी वहां के वहां निपट जाएंगे। गोकू वेजिटा भी कहेंगे साला बुलाया था बकरे को हलाल करने, लेकिन साथ में हमें भी हलाल करके चला गया। बकरे से याद आया, आपका थोड़ा सा मैं समय लूंगा, माफ करना, लेकिन उम्मीद करता हूँ ध्यान देना, एंटरटेनमेंट पूरा करूंगा। फिलहाल मेरे पास एक लेजेंडरी थियोरी आई है जो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। शायद इसके बारे में ना तो तुम जानते होगे ना तो मैं जानता होऊंगा। राइटर तक ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि जो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने सोचा। लास्ट वाली वीडियो में हमारे सब्सक्राइबर दोस्त से एक बहुत सेंस वाली थियोरी दिया, जो पढ़ने के बाद मैं हैरान हो गया था कि यार मेरे दिमाग में ये बात कैसे नहीं आई। और वो थियोरी ये है, बंदे का नाम है सोनू रेक्स। इनकी थियोरी ये है, विक्सर भाई मेरी थियोरी ये है, मेरा इसीलिए नीचे आया है क्योंकि उसे लॉकडाउन में बकरा नहीं मिला होगा और बीरसमा भी क्वारंटीन होंगे ना कोरोना के डर से, और उनको भूख लगी होगी, जिसके वजह से वीस ने मीरस को नीचे भेजा कि बकरा ढूंढ के लाओ, उसकी कुर्बानी कर दो और बीरसमा को खिला दो। इसीलिए बाजार में बकरा ना मिलने के वजह से मीरस मोरो को काटने अर्थ पर आ गया। जैसे ही बकरा ईद आएगी, मीरस, गोकू, वेजिटा नमाज पढ़ के मोरो को काट देंगे। ये बंदे ने ऐसी थियोरी दिया जिसके बारे में पूरे यूनिवर्स में किसी ने नहीं सोचा होगा। और तुम खुद सोच सकते हो इस थियोरी का कितना ज्यादा सेंस बनता है। लॉकडाउन, बीरस की भूख और मोरो का आना और मीरस का नीचे आना, ऊपर से बकरा ईद काफी नजदीक है। ये सिर्फ एक मजाक था, कोई उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ना लेके जाए। और ये थियोरी उस बंदे की थी, मेरी नहीं। कभी कभी मजाक चलता है क्योंकि ज्यादातर मैं और आप ड्रैगन बॉल में ही घुसे रहते हैं, तो सोचा चलो थोड़ा ये बंदे लोग की वजह से आपका भी थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा था, अगर जैसे तैसे गोकू वेजिटा एक सफल तरीका निकालते हैं उससे कंट्रोल करने का, फिर हाँ ये तो है कि जितना गोकू वेजिटा मोरो
मोरो को टक्कर नहीं दे पाए उतना ब्रॉली एक मॉर्टल रह के मोरो को टक्कर दे सकता है, क्योंकि ब्रॉली की खास बात यही है, उसका रेज में जाना ही उसको अनबीटेबल बना देता है। हमने देखा है जो मोरो की एबिलिटी है वो ये है दूसरों को ऑब्जॉर्ब करके, दूसरों की एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके ऊपर आना। और अगर एक बार उसने वेजिटा की एबिलिटी ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो आधे घंटे तक उसे करे। 7-3 की वजह से उसने वेजिटा को कॉपी किया और अपनी खुद की एबिलिटी से मोरो ने कॉपी की गई हुई एबिलिटी को ऑब्जॉर्ब कर लिया, जिससे फिर जाके वो एबिलिटी परमानेंट हो जाती है। फिलहाल ऐसा हमें कोई मोरो का टाइम ड्यूरेशन नहीं मालूम पड़ा है कि वो कितने देर तक किसी की ऑब्जॉर्प्शन पावर को होल्ड करके रख सकता है, लेकिन अगर वो होल्ड करता है तो सामने वाला, सीधी सी बात है, एक सडन चेंज ऑफ पावर आ जाएगा अपोनेंट में और गोकू और वेजिटा में, जिससे जो दो लोग पहले एक बराबरी में लड़ रहे थे वो पूरा वन साइड हो चुका होता है। पासा पूरा मोरो के इसमें पलट जाता है। अब वापस अगर गोकू और वेजिटा को खड़े होना है तो उनको स्टेमिना हील करना होगा, या जल्दी से जो मोरो ने लिया है उतना फिर से रीजनरेशन करना होगा, जिससे वो खुद की कॉपीड पावर से अब खुद लड़ सके। लेकिन मोरो के पास यहाँ प्लस पॉइंट ये है, उसके पास वेजिटा की, इसकी, उसकी कितने प्लेनेट की पहले से ही एनर्जी है, तो वो अकेला किसी एक की एनर्जी लेके इतना ऊपर नहीं आया। उन सभी की एनर्जी का आउटकम ही गोकू और वेजिटा को मोरो के सामने खड़े नहीं होने दे रहा, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी कॉपीड एबिलिटी से ही नहीं, उनसे भी लड़ना है जिनकी एबिलिटी मोरो ने चुराई है। और अगर वो रिकवर भी हो जाते हैं और अपना पूरा स्टेमिना हील भी कर लेते हैं तो तभी भी उस चीज का कोई फायदा नहीं होता। अब इतना लंबा चौड़ा बताने से मेरा यही मतलब है, ब्रॉली के केस में ये चीज एकदम अलग है। अगर मोरो ब्रॉली को ऑब्जॉर्ब करता भी है लेजेंडरी फॉर्म में, तुम सवाल ही नहीं उठता कि उसको थका के तुम जमीन पर लेटा दो। वहां तुमने उसकी गर्दन पकड़ के एनर्जी लिया, दूसरे मिनट वही लेजेंडरी सेन खुद को भी सरपास करके उससे ज्यादा ऊपर आ सकता है। गोकू ने भी ब्रॉली के साथ लड़ते लड़ते यही बयान किया था कि ये शख्स हर मिनट मेरे से और खुद से ऊपर जाता जा रहा है। पावर लेवल इस शख्स का स्टेबल नहीं है, जिसके वजह से एक टाइम ऐसा आ गया था कि पहले ब्लू फॉर्म के साथ ब्रॉली टिका था, फिर धीरे धीरे भारी पड़ता गया और ऐसे लेवल पर आ गया जहां गोकू वहां का वहां ही रह गया और ब्रॉली अलग लेवल पर आ चुका था। तभी गोकू ने कहा था ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। हमने देखा ब्रॉली बहुत ही जल्दी बिना सीखे चीजों को जल्दी अडॉप्ट कर रहा था, मतलब गोकू की स्पीड के साथ बने रहना, उसके सब मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना, बिना कोई ट्रेनिंग के ब्रॉली ने अडॉप्ट कर लिया था। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है। वो शख्स थोड़ी सी भी गाइडेंस के साथ मोरो के सामने खड़ा हो सकता है, जब तक वो रेज को कंट्रोल ना कर पाए। ये ना हो कि आउट ऑफ कंट्रोल होके वेजिटा गोकू को ही खत्म कर दे वो। तो ये है पॉसिबिलिटीज जो तुम लोग मुझे पूछ रहे थे कि ब्रॉली को अगर इस समय और ये वाले फॉर्म के सामने लाया जाता है तो वो टिक पाएगा या नहीं। तो मेरा जवाब यही है, हाँ टिक पाएगा, लेकिन उसे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगा। तो हाँ यार, तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताओ, और वीडियो को लाइक करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो। इसकी अगली वीडियो में एक और प्लॉट के ऊपर बात करेंगे, जो कि एक बहुत ज्यादा संभव प्लॉट है मीरस और मोरो को लेके। इसीलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो, जिससे हम हर अपडेट आप तक पहुंचा पाए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।